Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 और उसमें आज जो हमारा चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल में जो आज का जो हमारा टॉपिक है मेटलर्जी, जिसके अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रोस्टिंग। देखो बेटा, रोस्टिंग आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज आज का वीडियो आप एंड तक देखिए, सही है। चलो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम पढ़ने वाले क्या है, रोस्टिंग। तो उससे पहले हम समझते हैं मेटलर्जी क्या होता है। बेटा, मेटलर्जी, व्हाट इज मेटलर्जी। देखो, तो हमारा जो चैप्टर है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। अब जो मेटल्स हमको मिलते हैं वो अर्थ में से मिलते हैं, मींस की जो मेटल्स हमको मिलते हैं वो अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं। हम मतलब मिट्टी को या जमीन को खोदते हैं और उसमें से हम मेटल्स निकालते हैं, सही है। और सबसे मोस्ट जो एमिटेड मेटल है वो है आपका एल्यूमिनियम। बट बेटा, जो मेटल्स हम निकालते हैं जमीन में से खोद के, जैसे कि समझो कि आपको एल्यूमिनियम चाहिए या तो समझो कि आपको मर्क्यूरी चाहिए, तो सीधा जो जमीन में से आप खोदोगे और सीधा कोई एल्यूमिनियम आपको नहीं मिलने वाला है कि सीधा हमने निकाल दिया ये एल्यूमिनियम है और जाके इसका हमने यूज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जैसे देखो, जमीन में से जो आप निकालते हो उसमें बहुत सारा कचरा भी होता है, मतलब कि जैसे कि जिसको बोलते हैं गेंगू या तो मैट्रिक्स बोलते हैं, बराबर। तो देखो, इसके अंदर जो मेटल्स आप निकालते हैं जो बड़े बड़े रॉक के फॉर्म में होते हैं, पत्थर के फॉर्म में होते हैं, तो उसके अंदर सेंट भी होता है, उसके अंदर मड भी हो सकता है। दूसरा बेटा, उसके अंदर कुछ अर्थी सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, ये होता है। दूसरा कि ये जो मेटल्स आपको मिलते हैं, जैसे कि एज वी नो दैट कि जो मेटल्स होते हैं दे आर रिएक्टिव, ये मेटल्स रिएक्टिव होते हैं। तो ऑब्वियसली आपको जो अर्थ में से, मींस की जमीन में से जो आप खोद के निकालते हो वो आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, या तो वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे, या तो वो सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे, या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे, मींस कि ये कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, राइट। तो देखो, समझो कि हम इस स्टेप को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि समझो कि ये हमारे अर्थ है। अब इस अर्थ को हमने यहाँ पे खोदा इतना, राइट, और खोद के हमने यहाँ से बहुत सारे मतलब रॉक या पत्थर जैसा हमने निकाला, राइट बेटा। इसको हम बोलेंगे मिनरल्स। क्या बोलेंगे? मिनरल्स, सही। ये निकाला हमने। अब देखो, ये सारे जो मिनरल्स हमने निकाला, ये सारे मिनरल्स हमारे लिए काम के नहीं है, पर कुछ जो हमारे लिए काम के हैं, जिसमें से मतलब हम पैसा कमा सकते हैं, जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ मिनरल्स हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिकल है, मतलब कि जिसका हम एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारे लिए फायदा हो सकता है। जैसे कि समझो कि ये मिनरल्स को निकालने का जो आपका खर्चा है, पूरा निकाल के जो मेटल निकालते हैं, वो समझो कि हमारा जो एक्सपेंसेस है वो 1 लाख है, और अगर इसको मार्केट में हम बेचते हैं तो हमको 10 लाख रुपीस मिलता है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, मीन्स कि ये इकोनॉमिकल है। तो हम ऐसे जो मिनरल्स होते हैं उनको हम अलग करते हैं। अब जैसे देखो कि ये जो मिनरल्स है ये हमारे लिए काम के नहीं है और ये मिनरल्स हमारे लिए काम के हैं, तो इनको हम जो अलग करते हैं तो इन मिनरल्स को हम बोलेंगे बेटा ओर्स। क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे ओर्स, राइट। तो देखो, एक बोर्ड में आपका क्वेश्चन आता है कि जो सारे ओर्स होते हैं ना वो मिनरल्स है, बट सारे जो मिनरल्स है ना वो आपके लिए ओर्स नहीं है, क्योंकि सारे मिनरल्स हमारे लिए काम के नहीं है। ये जो हमने निकाला, मतलब इसमें से हमको एल्यूमिनियम बहुत कम मिल रहा है, बराबर। निकालने का जो हमारा एक्सपेंसेस है वो 2 लाख है, और अगर हम इसको बेचते हैं तो 2.5 लाख मिलते हैं या तो 1.5 लाख मिलते हैं, तो ये हमारे लिए लॉस है, मींस कि ये जो मिनरल्स है ये हमारे लिए और नहीं है, राइट। तो देखो बेटा, यहां से भी क्वेश्चन आता है आपका कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारे जो ओर्स है वो मिनरल्स है, बराबर। बट all minerals are not ores, बराबर। सारे जो ओर्स है वो आपके लिए मिनरल्स तो है ही ना, मींस के जो जमीन में से निकाला वो तो पहले मिनरल्स है, फिर जो हमारे काम का चीज है उसको हमने अलग कर दिया जिसको हम बोलेंगे ओर्स। सो मींस कि all ores are minerals but all minerals are not ores,
सही है। तो देखो ये ओर्स हो गया। अब बेटा हम क्या करेंगे कि ये जो हमने ओर्स निकाले इसके ऊपर मतलब देखो बहुत सारे गंदे पार्टिकल चिपके होंगे। गंदे बोले तो बेटा मिट्टी होगी, इसके अंदर रेती होगी, कुछ अर्थी सब्सटेंसेस होंगे, कुछ भी हो सकता है, बराबर। छोटे छोटे मतलब के इंसेक्ट उसके साथ चिपके होंगे, मतलब दिखने में ये गंदे होंगे। सही, कैसे गंदे होंगे मतलब ये समझो कि ये दिखने में आपको गंदे हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे बेटा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है मतलब कि अब हम बात करते हैं मेटलर्जी। देखो मेटलर्जी मतलब क्या होता है कि ऐसे स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं मेटलर्जी के अंदर, जिसमें हम जो ओर से उनका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, मींस के इनरिचमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं। उसके बाद ये जो ओर्स है उसमें से हम मेटल निकालते हैं, मींस के एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर्स। देन ये जो मेटल्स हमने निकाला इसको फिर हम रिफाइनिंग करते हैं, मींस के रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स। तो देखो मेटलर्जी में ये 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट क्या हो गई आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स हो गई, सेकंड हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर्स, एंड जो थर्ड और जो लास्ट स्टेप्स होता है उसको बेटा हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स। तो ये जो प्रोसेस हो गई इसको हम बेटा बोलते हैं मेटलर्जी। तो देखो फर्स्ट क्या होता है कि ये जो ओर्स हमने निकाला, अब इसके ऊपर मिट्टी चिपकी हुई है गंदी सी, बराबर, दिखने में गंदे लगते हैं। अब इसको निलाना पड़ेगा, आपको साफ करना पड़ेगा, राइट। तो मिट्टी चिपकी हुई है, रेत है, अर्थी सब्सटेंसेस चिपके हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अच्छी तरह से साफ करेंगे, बराबर। और इस तरह से हम कंसंट्रेशन का जो ओर्स है सॉरी ओर्स का जो कंसंट्रेशन है वो हम बढ़ाते हैं। ये 4 स्टेप्स में होता है। देखो बेटा अलग अलग लिए जो ओर्स आपको निकलेंगे सारे ओर्स सेम नहीं होंगे ना। एल्यूमिनियम का ओर्स हो सकता है जिसको जैसे हम बोलते हैं बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का जो ओर्स होता है उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट, राइट। बॉक्साइट हो सकता है आपका। फिर ऐसे अगर आप देखो तो कॉपर ग्लेंस हो सकता है, जिंक ब्लेंडी हो सकती है। तो ये सारे अलग अलग ओर्स हैं, ये आपके सारे अलग अलग ओर्स है। तो हम ओर्स के अकॉर्डिंग इनका कंसंट्रेशन अलग अलग प्रोसेस से करते हैं। तो देखो जो कंसंट्रेशन बढ़ाने की जो प्रोसेस है वो हमारे लिए क्या है, तो फर्स्ट जैसे प्रोसेस हो गई हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड हो जाती है। फिर फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हो जाती है, बराबर। फिर होता है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। और कुछ ऐसे ओर्स होते हैं जिनका कंसंट्रेशन, मिनरल्स होते हैं जिनका कंसंट्रेशन आप बढ़ाने के लिए आपको केमिकल मेथड यूज करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं केमिकल सेपरेशन, राइट। ये हो जाता है। तो देखो अब हमने क्या किया कि ये जो ओर्स है उसमें से जो भी मतलब आपके सैंड पार्टिकल है, मड पार्टिकल है, या जो भी अर्थी सब्सटेंसेस है, इन सबको हमने दूर कर दिया। तो हमको ओर्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया। देखो बेटा क्या हो गया, ओर्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब हम आते हैं मींस के अब जो हमारे पास ओर्स है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म है। कौन से फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में, राइट। तो समझो कि ये हमारा ओर्स है, ये हमारा ओर्स है, बराबर, कंसंट्रेटेड ओर्स, बराबर, कंसंट्रेटेड ओर्स, राइट। अब ये जो ओर्स है ये भी प्योर नहीं है, प्योर मेटल नहीं है। देखो अब ये जो कंसंट्रेटेड ओर्स है ना वो अलग अलग हो सकता है। ये मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन भी हो सकता है, इसके ऑक्साइड फॉर्म में भी हो सकता है, सही है। इसके जो ओर्स होगा वो ऑक्साइड भी होगा, या तो वो सल्फाइड हो सकता है, सही, या तो वो कार्बोनेट ओर्स हो सकता है, बराबर, कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है। तो देखो अब हमने क्या किया, जो ओर्स है उसका कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया, बराबर। अब ये जो ओर्स है, बराबर, ये ओर्स मतलब के प्योर मेटल नहीं है आपका, इसके अंदर मतलब के कुछ इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज, जैसे कि ये ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है, कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है, सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है। अब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स है इसमें से हमको मेटल ऑक्साइड निकालना है। सेकेंड मेथड क्या होती है, जो हमारा टॉपिक आ रहा है। तो देखो ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स है, ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मेटालिक ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में, इसमें मेटल ऑक्साइड में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, राइट, मेटल ऑक्साइड। अब देखो
जो भी कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स होगा उसका जो हम मेटल ऑक्साइड करेंगे मींस के कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स इन मेटल ऑक्साइड में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब देखो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स होगा वो ऑक्साइड के फॉर्म में भी हो सकता है, सल्फाइड के फॉर्म में भी हो सकता है और कार्बोनेट के फॉर्म में भी हो सकता है। अब देखो बेटा, अगर ये ऑक्साइड है तो हमारी तो लॉटरी लग गई, जिसके हमारा काम हो गया। अगर ये ऑक्साइड है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिमूव ऑक्सीजन। मींस के अगर ये ऑक्साइड है तो जनरली हम इसका रिडक्शन कर देंगे और इस तरह से आपको मेटल मिल जाएगा। तो अगर ऑक्साइड है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सही है। बट अगर ये सल्फाइड है या कार्बोनेट है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें से सल्फर को रिमूव करना पड़ेगा, या तो कार्बोनेट होगा तो उसमें से हम कार्बन को रिमूव करेंगे, देन वो मेटल ऑक्साइड बनेगा। उस मेटल ऑक्साइड में से, वो जो मेटल ऑक्साइड है उस मेटल ऑक्साइड में से हम मेटल को बाहर निकाल देंगे, बराबर, मेटल को बाहर निकाल। अब ये जो अगर वो सल्फाइड के फॉर्म में है तो वो जो मेटल सल्फाइड है उसमें से सल्फर को रिमूव करते हैं और उस ओर को हम कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में। या तो अगर वो कार्बोनेट के फॉर्म में है तो उसमें से हम कार्बन को दूर करते हैं और वो जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो देखो, अगर सल्फाइड होगा तो उसको हम डिफरेंट तरीके से इसके मेथड से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल ऑक्साइड में। अगर वो कार्बोनेट होगा तो हम उसको दूसरी मेथड से कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो देखो, अब जैसे देखो कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऑक्साइड है तो हमारा काम हो गया कि जस्ट हम उसको रिड्यूस कर देते हैं और उसमें से हमको प्योर मेटल मिल जाता है, राइट। फिर उस मेटल को, क्योंकि वो जो प्योर मिला मेटल वो 100% आपका प्योर नहीं है, उसको हम रिफाइनिंग करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, एंड देन वी ऑब्टेन प्योर 100% प्योर मेटल मिलेगा। बट अगर सल्फाइड है तो ये सल्फाइड जो ओर्स है, मींस की जैसे कि आप एग्जांपल देखो सल्फाइड ओर्स का, बराबर। तो जैसे देखो हमारा सल्फाइड ओर्स का एग्जांपल हो गया कॉपर ग्लेंस, Cu2S, बराबर, कॉपर ग्लेंस, या तो मर्क्यूरी ग्लेंस, जिसको हम बोलेंगे सिनाबार, राइट। कॉपर ग्लेंस हो गया, सिनाबार हो गया। सिनाबार मतलब के सल्फाइड ओर्स ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का जो सल्फाइड ओर्स होता है उसको हम बेटा बोलते हैं सिनाबार, बराबर, राइट। वैसे ही देखो कि भाई आपका जिंक ब्लेंडी हो गया, क्या हो गया, जिंक ब्लेंडी, Zn+. तो देखो ये सारे आपके सल्फाइड ओर्स है। तो जो सल्फाइड ओर्स है, तो जैसे कि कॉपर ग्लेंस हो गया, उसमें से मुझे सल्फर को रिमूव करना है और फिर इस कॉपर को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो मैं जो मेथड हम जो यूज करेंगे, जो मेथड आप यूज करते हो सल्फाइड के लिए, बराबर, उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा, रोस्टिंग, जो आज हम पढ़ने वाले रोस्टिंग, बराबर। कार्बोनेट ओर जो होता है उसमें से कार्बन को रिमूव करते हैं, मींस के कार्बोनेट ओर, कॉन्सेंट्रेटेड कार्बोनेट ओर्स इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड कैल्सिनेशन। सो कैल्सिनेशन के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, सेपरेट वीडियो लेक्चर में। तो इसको हम कैल्सिनेशन से करेंगे, कैल्सिनेशन। तो जो कार्बोनेट ओर होगा उसको मेटल ऑक्साइड में हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो मेथड कौन सी यूज करेंगे, कैल्सिनेशन। सो आज हम बात करेंगे रोस्टिंग के बारे में। देखो बेटा, तो फर्स्ट आपको याद रखना है, फर्स्ट देखो आप याद रखो कि रोस्टिंग हम किसके लिए यूज करते हैं, रोस्टिंग। तो फर्स्ट याद रखना है कि रोस्टिंग इज ऑलवेज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स। कौन से ओर्स के लिए, सल्फाइड ओर्स। सो फॉर सल्फाइड ओर्स, बराबर। जो सल्फाइड ओर्स होंगे उनके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग, राइट। तो रोस्टिंग का मतलब अब होता क्या है, रोस्टिंग मतलब वो रोस्टेड नहीं, जैसे हम रोस्टेड चिकन खाते हैं, बराबर, तो वैसा नहीं। रोस्टिंग मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर्स है इसको हम जलाते हैं।
इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, बहुत सारी हवा में जलाते हैं। जैसे देखो एग्जांपल देखो कि भाई ठंडी की सीजन है, विंटर की सीजन है और आप लकड़ी जला रहे हो, राइट, आप लकड़ी जला रहे हो, तो देखो ये मतलब हमारी मतलब कि वुड को हम जला रहे हैं, बराबर, ये हम बाहर जला रहे हैं, तो बहुत सारे एयर आपको मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, बहुत सारा ऑक्सीजन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो क्योंकि आप बाहर जला रहे हो तो बहुत सारा ऑक्सीजन मिल रहा है, इसके ऑक्सीजन, एयर की कोई कमी नहीं है, एयर की कोई कमी नहीं है, तो इसको बोला जाता है रोस्टिंग। क्या बोला जाता है? रोस्टिंग। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? रोस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो सल्फाइड ओर्स होता है उसको आप स्ट्रांगली हीट करते हो, मींस कि हीटिंग। डेफिनेशन अगर हम देखें तो हीटिंग, स्ट्रांगली हीटिंग, strongly heating of sulfide ores in presence of excess air। देखो एक्सेस एयर, बहुत सारी हवा में आप जो सल्फाइड ओर्स है ना उसको आप जला देते हो, मींस कि बहुत सारा ऑक्सीजन, जैसे हम जानते हैं कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम जो सल्फाइड ओर्स है उसको हम बहुत सारी ऑक्सीजन दे रहे, बहुत सारी ऑक्सीजन दे रहे, राइट। बट कहां तक देना है कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेल्टिंग पॉइंट में पहुंच जाएगा, मतलब कि बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, वहां तक आप इसको जलाते हो, क्योंकि जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पे वो पहुंच जाएगा ना, तो वो जो आपका मेटल है वो आपका मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, बराबर, मतलब कि वापस वो मेल्ट हो जाएगा, बराबर। तो वैसा नहीं करना है, मींस कि आप जो टेम्परेचर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके नीचे टेम्परेचर, वहां तक आप टेम्परेचर वहां तक भी नहीं पहुंचना, उसके नीचे तक आप उसको जलाते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। तो देखो इक्वेशन हमारा कैसा बन रहा है कि ये समझो कि हमारा मेटल सल्फाइड है, मींस कि सॉरी इसको कैसे लिखते हैं कि सल्फाइड ओर्स ऑफ, सल्फाइड ओर्स, बराबर, ये सॉलिड के फॉर्म में होगा, प्लस जैसे मैंने क्या बताया कि बहुत सारी एयर दे रहे हो, मींस कि ऑक्सीजन तो भर भर के मिल रहा है, कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की, तो सल्फाइड ओर्स प्लस क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन, बहुत सारा ऑक्सीजन मिल रहा है। अब आप इसको हीट करते हो, बराबर, बट बिलो मेल्टिंग पॉइंट, क्या है आपका? बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो मेल्टिंग पॉइंट। तो अब देखो ये जो सल्फाइड ओर्स है ना वो आपका कन्वर्ट हो गया कौन से ओर्स में? ऑक्साइड फॉर्म में, मींस के मेटल ऑक्साइड में। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया मेटल ऑक्साइड, जो कैसा है आपका? सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड, राइट। क्योंकि अगर हम उसका मेल्टिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे ना तो ये मेटल आपको मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, मींस के पिघल जाएगा, बराबर। प्लस क्या बनेगा? ऑब्वियसली ये जो सल्फर उसमें से निकलेगा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और वो बनेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, जो आपका गैस है, राइट। ये बेटा इक्वेशन है, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। देखो एक बार वापस हम देख लेते हैं रोस्टिंग किसके लिए यूज करते हैं, ये याद रखो। तो रोस्टिंग जो सल्फाइड ओर्स होता है उसके लिए हम यूज करते हैं ना। व्हाट इज रोस्टिंग? तो रोस्टिंग मींस के स्ट्रांगली हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स in presence of excess air, in presence of excess air but below the melting point at any temperature but below the melting point, किसी भी टेम्परेचर पे but melting point से नीचे होना चाहिए टेम्परेचर, सही है, राइट। ये मतलब आपका इक्वेशन है। अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं बेटा, एग्जांपल से, राइट। तो एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे मर्क्यूरी सल्फाइड का, जिसको बेटा हम बोलते हैं सिनाबार। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का जो ओर है वो है सिनाबार। तो देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि 2HgS, तो 2HgS मतलब क्या है आपका? सिनाबार है,
सिनाबार मतलब कि जो मर्क्यूरी का जो ओर है ना उसको हम सिनाबार बोलते हैं, बराबर। ये कौन से फॉर्म में है बेटा? आपका सॉलिड फॉर्म में। ये याद रखना है, ये पाउडर होगा। प्लस अभी हमने क्या देखा कि इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, बहुत सारा ऑक्सीजन मिला, बहुत सारा ऑक्सीजन, तो 3O2 ये कौन से फॉर्म में है? गैस। नाउ हीट दिया, ये हीट का सिंबल है आपका, गर्म किया इसको हमने, राइट। अब देखो हुआ क्या कि ये जो मर्क्यूरी सल्फाइड है जिसको सिनाबार बोलते हैं, इसमें से सल्फर आपका रिमूव हो गया, बराबर। और क्या बना आपका बेटा? तो वो जो बना आपका वो बना 2HgO, बराबर। ये कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, बराबर। प्लस क्या बना आपका? 2 सल्फर डाइऑक्साइड, बराबर। ये आपका कौन से फॉर्म में? गैस के फॉर्म में, गैस, राइट। तो ये बेटा हमारा इक्वेशन हो गया। देखो इसको मैच कर लेते हैं। मर्क्यूरी 2 है तो मर्क्यूरी 2 है यहाँ पे, बराबर। सल्फर आपका यहाँ पे कितने? 2 है, तो यहाँ पे भी सल्फर 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? 2 और 4 6, तो यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन है 6, मतलब ये मैच हो रहा है, राइट। सिंपल सा इक्वेशन है, बराबर। दिस इज रोस्टिंग, इसको बेटा हम बोलते हैं रोस्टिंग। यहाँ पे हमने किसका रोस्टिंग किया है? सिनाबार का, बराबर। रोस्टिंग मतलब देखो बहुत सारी ऑक्सीजन मिल रही है, बहुत सारी ऑक्सीजन मिल रही है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस एयर, राइट। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कॉपर ग्लैंस का, बराबर। कॉपर ग्लैंस, तो देखो सिंपल सा है कॉपर ग्लैंस, राइट। तो 2Cu2S, बराबर। ये भी आपका सॉलिड होगा जिसको हम बोलते हैं कॉपर ग्लैंस। क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लैंस, सही। प्लस बहुत सारी ऑक्सीजन आप दे रहे हो, बहुत सारी ऑक्सीजन दे रहे हो, प्लस 3O2, सो 3O2 जो कौन सा है आपका? गैस है, राइट। एरो आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो बेटा, हीट, बराबर। हीट दे रहे हो तो क्या होगा? ये जो आपका कॉपर ग्लैंस है, कॉपर ग्लैंस मींस सल्फाइड कोर्स ऑफ कॉपर, बराबर। तो इसमें से सल्फर आपका रिमूव हो गया और कॉपर इसके साथ कंबाइन हो गया, राइट। तो आपका जो इक्वेशन बना वो ये बना कि 2Cu2O, बराबर। ये क्या है आपका? सॉलिड है, राइट। प्लस 2SO2 ये आपका गैस है। तो देखो बेटा ये भी हमारा रोस्टिंग है। क्या है हमारा? दिस इज ऑल्सो रोस्टिंग, राइट। यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन आपके 6 है, तो ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पे हमने रोस्टिंग किया है किसका? कॉपर का, कॉपर ग्लैंस। जो मतलब कि कॉपर का जो सल्फाइड कोर्स होता है उसको बेटा हम बोलते हैं कॉपर ग्लैंस, बराबर। क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लैंस। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिंक ब्लेंडिंग का। जिंक ब्लेंडिंग मतलब के सल्फाइड कोर्स ऑफ जिंक, बराबर। सल्फाइड कोर्स ऑफ जिंक। तो देखो जिंक ब्लेंडिंग का एग्जांपल लेते हैं 2ZnS, बराबर। ये कैसा है? जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा? जिंक ब्लेंडिंग, जिंक ब्लेंडिंग। ये भी आपका सॉलिड होगा। प्लस बहुत सारा ऑक्सीजन दे रहे हैं ना, तो 3O2 ये क्या है आपका? गैस है, राइट। एरो देन हीट कर रहे हैं आप, ये हीट का सिंबल है बेटा। हीट कहां तक करना है? बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक। जो जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे नीचे रखना है टेम्परेचर, क्योंकि जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे पहुंचेगा या उससे ज्यादा पहुंचेगा तो यहाँ पे जिंक आपको मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, राइट, बराबर। अब क्या हो गया? तो बना क्या कि जिंक में से सल्फर दूर हो गया, तो बना आपका 2ZnO, बराबर। 2ZnO जो आपका सॉलिड है, प्लस दूसरा क्या बना? सेम बनेगा 2SO2 जो हमारा गैस है, जो हमारा गैस है। तो देखो बेटा इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग, बराबर। सिंपल सा रोस्टिंग। रोस्टिंग किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है। रोस्टिंग की डेफिनेशन क्या है? रोस्टिंग मतलब क्या होता है? रोस्टिंग मतलब स्ट्रांगली हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर
बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द ओर्स, राइट। और ये हमारे इक्वेशन है। देखो सल्फाइड ओर जो होगा उसको हम बहुत सारे ऑक्सीजन में जलाते हैं बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ये आपका हीट का सिंबल है। तो क्या हो गया कि जो सल्फाइड ओर है वो कन्वर्ट हो गया मेटल ऑक्साइड में एंड सल्फर डाइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड की जगह पे आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिल सकता है। तो वो हमारा मतलब वो एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगी जो हमारा काम नहीं है, उससे हमको कुछ भी लेना देना। तो देखो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है बराबर, इट में भी सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हो सकता है, ये आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हो सकता है। तो वो हमारी बाय प्रोडक्ट है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो बेटा देखो आज हमने क्या देखा, स्टैंडर्ड 10th मेटल नॉन मेटल में मेटलर्जी में हमने रोस्टिंग देखा। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कैल्सिनेशन जो कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज होता है। तो प्लीज वॉच अपोलो सीबीएसई क्लासेस और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।